अच्छा, आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5A, जो कि पीटर नॉर्टन की बुक का 7th एडिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और जैज डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 7 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो इसमें 7 टाइप्स में जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, 7 टाइप्स में जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसमें CD रोम है, कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, DVD रोम है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है वैसे ही नेक्स्ट इसके बताया हुआ है कि इसकी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, CDR, DVD R, और ब्लू रेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है दिस कैन बी यूज टू स्टोर रीड डाटा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह करने में और डाटा रीड करने में, इन सब में ये हेल्प करता है। इनफैक्ट इन डिवाइसेस से ही ये सब कुछ काम होते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें SSD आ जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, फ्लैश ड्राइवर, SD कार्ड। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स हैं। फिर हमारे पास आता है वाई डिस्क कॉल्ड रैंडम एक्सेस स्टोरेज। ठीक है, जो हार्ड डिस्क है उसे हम क्यों रैंडम एक्सेस स्टोरेज कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज डाटा टू बी रीड एंड रिटन इन एनी ऑर्डर रादर देन सीक्वेंटली। डाटा कैन बी रीड और रिटन डायरेक्टली एट एनी लोकेशन ऑन द डिस्क। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई डाटा हम फाइंड करते हैं तो ये कहीं से भी उठा के दे देता है और कहीं से भी रीड कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये एक सीक्वेंस से नहीं चलता, ये कहीं, जैसे रैंडम का मतलब ये होता है कि कहीं से भी। ठीक है, उल्टा सीधा जैसे भी उन्हें अगर आप कोई भी डाटा सर्च करेंगे तो वो कोई ना कोई डाटा उठा के वहाँ पे दे देगा रैंडमली। ये हार्डनिंग, ये डिस्क में होता है। ठीक है, डाटा कैन बी एक्सेस्ड क्विकली इन मिली सेकेंड। ठीक है, तो जब वो हम उसे कमांड देंगे या उसे कोई ना जब हम इसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो फौरी से कोई भी डाटा हमारे सामने, मतलब जो हमारे रेलिवेंट डाटा होगा वो जल्दी जल्दी हमारे सामने ला के रख देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी होता है, इसलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ मैग्नेटिक ड्राइवर्स रीड राइट हेड कैन पास डाटा टू ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि डिवाइस इज द हर्मेटिकली सील्ड, द हेड फ्लोट ऑन अ थिन फिल्म ऑफ एयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हार्ड डिस्क होती है, उसमें जो एक स्लिम सी ना एक लेयर होती है, वो उसके सर्कल मतलब वो घूमती रहती है। ठीक है, व्हेन अ स्मॉल करंट इज अप्लाई टू द हेड, जब उसके हेड के ऊपर टाइनी वो जो हेड के ऊपर करंट हम देते हैं तो फिर क्या होता है कि टाइनी स्पॉट ऑन द डिस्क सरफेस आर मैग्नेटाइज्ड एंड डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, जब क्या करते हैं हम उसे करंट देते हैं तो वो जब करंट के साथ वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाटा आता है और उसमें स्टोर होता जाता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा, यानी इसी तरह अ स्मॉल करंट could be applied to those tiny particles on a platter when the head needs to read the डाटा। तो फिर क्या होता है, जब हमने डाटा को रीड करना होता है तो हम जो वो करंट है वो हेड को देने की बजाय प्लेटर को देते हैं। यहाँ पे देखें, प्लेटर ये एक डिस्क का गया और हेड डिस्क का क्या है, ये जो नीडल सी है। ठीक है, तो जब हमने एक डाटा इसमें स्टोर करना होता है तो फिर हम करंट देते हैं हेड को, ताकि इसमें आता जाए और डिस्क में स्टोर होता जाए। लेकिन अब ये डिस्क यानी प्लेटर में डाटा होता है, जब हमने इसे रीड करना होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, प्लेटर को करंट देते हैं, ताकि जो हेड है वो उसके साथ साथ जो ये प्लेटर घूमेगा तो जो भी डाटा होगा वो हेड के ज़रिए रीड होता जाएगा। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग मेक्स इंफॉर्मेशन more accessible to the reader by creating a labeling section, highlighted keywords or ideas. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रिपेयरिंग डाटा स्टोरेज लाइक डिवाइस हार्ड फ्लॉपी डिस्क यूज फॉर इनिशियल स्टोरेज। अच्छा, इसमें क्या जो फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना अलग से फॉर्मेट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसके लिए जो हमारी हेडलाइंस होती हैं उसे हम हाईलाइट कर देते हैं, तो डिफरेंट उसके सेक्शंस बना देते हैं ताकि जो रीडर है उसे अच्छे से रीड कर पाए, या अगर कोई प्रेजेंटेटर है उसे अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकें। तो ये हम जो फॉर्मेटिंग का असल पर्पज़ ये होता है कि जो भी डाटा है उसे ऐसे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इस तरह से लेबल स्ट्रक्चर किया जाए, यानी इस तरह से फॉर्मेट किया जाए ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये सब जब डिवाइसेस जिसमें मेमोरी स्टोर होती है तो उसमें ये इस तरह की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये अमूमन होती है 3.5 इंचज़ की होती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 800 किलो बाइट से लेके 2.8 मेगा बाइट होती है। ठीक है,
तो ये KB हम किलोबाइट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि MB हम मेगाबाइट के लिए यूज़ करते हैं विद अ स्टैंडर्ड ऑफ 1.44 MB। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से लिख दें कैपेसिटी 800 KB से 2.8 MB तक होती है इसकी। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, although magnetic tape can store a large quantity of data, it has one drawback when compared to other storage media such as a hard disk. Describe the drawback। अच्छा, अब इसके वो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक टेप है ये हार्ड डिस्क से वैसे तो बेहतर है, यानी इसकी स्पीड्स हर चीज़ एक्यूरेट है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो बताएं क्या है। ठीक है, तो देयर आर टिपिकली 2 ड्रॉबैक्स। मैग्नेटिक टेप फास्टर दैन डिस्क, यानी भी फास्टर एंड डिस्क है, लेकिन परफॉर्मिंग रीड और राइट डाटा, तो डाटा को यानी सब कुछ मैनेज करने के लिए इसकी स्पीड ज़्यादा है मैग्नेटिक टेप की। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक वो क्या है, मैग्नेटिक टेप हैज़ लोअर डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये हालांकि सारा काम जल्दी करता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र जो रेट है वो उसका स्लो एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास क्या है कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप को और हार्ड डिस्क को, तो इसमें हार्ड डिस्क को करें। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप वैसे फास्टर है हार्ड डिस्क के, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि इसे हार्ड डिस्क को इससे बेहतर बनाते हैं। It is a sequential access medium. Data must be read and write in a specific order. Hard disk allow random access data, यानी इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप जब इसे कमांड देंगे फ़ौरन से सारा डाटा ले आएगा, यानी ये एक सीक्वेंस के साथ इसे डाटा रखा हुआ है। ठीक है, आप जो उससे रेलिवेंट या जो एग्जैक्ट चीज़ टाइप करेंगे आपको वही मिलेगी, अदर देन अगर वो रैंडमली आपको जल्दी डाटा जो है वो आप रिट्राइव जल्दी से नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में होगा। तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लैंड एंड पिट। अब लैंड और पिट क्या होते हैं, डिजिटल म्यूज़िक ऑन अ CD इज़ इनकोडेड एज लैंड एंड पिट। ठीक है, जो CD होती है हमारी कम्पैक्ट डिस्क, जो फ्लैश जो डिवाइसेस हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस डिवाइस में लैंड और पिट क्या होता है। ठीक है, अ लेज़र लाइट शाइंड ऑन द पिट्स एंड लैंड प्रोड्यूसेस अ रिफ्लेक्शन दैट इज़ फोटो डिटेक्टर पिक्स टू क्रिएट डाटा। ठीक है, अब इसमें डाटा कैसे क्रिएट करते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है कि ना, जब एक लेज़र लाइट, जब हमने डाटा इसमें स्टोर करना होता है तो हमने क्या करते हैं कि जो एक लेज़र लाइट होती है वो लेज़र लाइट हम किस पे मारते हैं, पिट्स पे। जो पिट्स पे ये लेज़र लाइट बजती है तो जो उसका लैंड वाला हिस्सा है, यानी जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वो एल्यूमिनियम का बना होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। जब उसकी रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो फोटो डिटेक्टर होता है ना, यानी लाइट को डिटेक्ट करने वाला कलर वाली चीज़ होती है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जब वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है तो उससे क्या होता है कि डाटा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी जो डाटा आ रहा होता है वो उससे क्रिएट होकर उस मेमोरी में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो स्प्रिंगल की तरह जो छोटे छोटे हैं ये है पिट्स, और जो इसके पीछे बैक सरफेस है यानी इसके खलाएँ, इसमें ये लैंड होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है जो डिजिटल ये सब जो भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो वो बाइनरी शेप में जाता है, तो पिट्स क्या है वो 0 डाटा के लिए, और जो लैंड है वो 1। तो इस तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो मेमोरी को है वो इसमें स्टोर कर पाते हैं या हमसे दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ सॉलिड स्टेट डिस्क स्टोर डाटा। अब सॉलिड स्टेट जो डिस्क होती है वो स्टोर कैसे करती है, रीड राइट डाटा एंड स्टोर डाटा अंडर लेइंग कनेक्टेड फ्लैश मेमोरी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस देयर चिप्स यूज़ flooding gate transistor to hold an electrical charge which enable SSD to store data. It has permanent integrated circuit। इसमें क्या होता है कि एक permanent integrated circuit लगा होता है, जिसमें ना आपने देखा होगा जैसे सिम कार्ड के ऊपर छोटी छोटी सी वो लगी होती हैं गोल्डन सी कलर की, तो इस तरह के ना यहाँ पे इसके जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो फ्लैश जो लगती है, फ्लैश जो मेमोरी, तो इसमें जो सारा होता है ना वो फ्लैश मेमोरी चिप्स लगी हुई होती हैं, जो चिप होती है वो। तो उस पर क्या होता है कि जब डाटा आता है तो ट्रांजिस्टर जो उसके यानी 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, उस पर जो हम जब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है ना जब वो, तब वो क्या करता है कि जो डाटा ना उसे वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, यानी वो चिप लगी होती है उसके थ्रू डाटा स्टोर होता है इसमें, तो वो परमानेंट होती है उसका सर्किट। तो इसमें कोई वो नहीं होती जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई दूसरी तीसरी तरीके से। इसमें बस ऐसे होता है कि परमानेंट सर्किट है और उस ट्रांजिस्टर से यानी जो चिप लगी हुई है उससे डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है जो उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है,
तो ये था हमारा यूनिट नंबर जो पीटर न्यूट्रॉन की बुक है उसका है जो ये यूनिट नंबर 5A। तो उसकी ये एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चंस थे। तो अब